प्रश्नावली है 13.3 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बेटा आज की इस क्लास में सवाल नंबर 8 और 9 को हल करेंगे। सवाल नंबर 7 तक हमने कल कर लिए थे, तो दोनों ही सवाल आप ध्यान से समझे। देखो 8वें सवाल में लिखा है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी बह रहा है। देखो एक नहर है भाई, ठीक है, एक नहर है। तो देखो इस टाइप की एक नहर है, ध्यान से देखना भाई, ये एक नहर है भाई, ठीक है ना। अभी इस नहर में पानी भर रहा है भाई, ठीक है, इसमें पानी भर रहा है, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई वो 6 मीटर है और गहराई 1.5 मीटर है। चौड़ाई तो ये वाली, ये तो है 6 मीटर, और गहराई मतलब ये वाली, ये है 1.5 मीटर, ठीक है। और लंबाई के लिए इसने पानी की चाल दे रखी है, मतलब ये लंबाई है ना, इसके लिए क्या दे रखी है, चाल कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आगे लिखा है 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। अब ये जो पानी आ रहा है ना, कितने मिनट में आ रहा है, 30 मिनट में। देखो तो इस जो ये 30 मिनट में आ रहा है, इससे हम इसके लंबाई निकालेंगे नहर की। देखो ध्यान लगाओ, यहां पर दे रखा है कि 10 किलोमीटर पानी कितने घंटे में आता है, 1 घंटे में। 1 घंटे कहो या क्या कहो, 60 मिनट, ठीक है। अब पानी कितने मिनट आना है, केवल 30 मिनट। कितने मिनट आना है, 30। अब देखो 60 मिनट में 10 किलोमीटर, तो बताओ 30 मिनट में 5 किलोमीटर। बताओ नहर कितनी लंबी है, 5 किलोमीटर लंबी है। अब देखो यहाँ तो दे रखा है मीटर और यहाँ क्या है, किलोमीटर, तो इसको भी किस में बदल लेते हैं, मीटर में। तो बताओ 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1000। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। तो बताओ कितना हो गया यहाँ पर, 5000 मीटर, ठीक है। ये क्या आ गई, नहर की लंबाई, ये क्या है, नहर की चौड़ाई, और ये क्या है, नहर की ऊंचाई। आगे बात समझ में, यानी कि नहर कैसी है, घनाभाकार है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आ गई ना, इसलिए नहर कैसी है, घनाभाकार। अब देखो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। मतलब इस नहर में जितना भी पानी आ रहा है वो पानी जाना है खेत में, क्योंकि सिंचाई तो कहाँ होगी, खेत में ही होगी। तो मान लो ये कोई खेत है भाई, ठीक है। अब इस खेत में पानी आना है, ठीक है। तो इस खेत का क्षेत्रफल पता करना है कि खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, और पानी कितनी गहराई तक जाएगा, पानी जाएगा 8 सेंटीमीटर। गहराई कहो या ऊंचाई कहो, मतलब ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ मीटर है, तो वहां भी किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर में। तो बताओ 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 8/100 सेंटीमीटर। आगे समझ में। अब देखो ध्यान लगाओ, अब हमें ज्ञात करें इस खेत का क्षेत्रफल। तो देखो इसमें ऊंचाई है क्या, नहीं है, लंबाई नहीं है, और चौड़ाई। तो बताओ लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल। खेत आयताकार होगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हमें ज्ञात करना है लंबाई इंटू चौड़ाई, खेत का क्षेत्रफल। आगे बात समझ में। देखो जितना पानी इस नहर में था वो सारा का सारा पानी किस में जा रहा है, खेत में। किस में जा रहा है, तो नहर का आयतन किसके बराबर होगा, खेत के आयतन के बराबर होगा। नहर कैसी है, घनाभाकार, खेत भी कैसा है, घनाभाकार, क्योंकि लंबाई है, चौड़ाई, और साथ ही पानी अंदर जा रहा है गहराई में, तो ऊंचाई भी दे रखी है ना। तो देखो ध्यान लगाओ क्या लिखेंगे, बताओ घनाभाकार, घनाभाकार नहर का आयतन किसके बराबर होगा, बराबर होगा घनाभाकार, घनाभाकार खेत का आयतन, ठीक है। बताओ बेटा घनाभ का आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बताओ इधर भी घनाभ का आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इधर तो हिंदी में और इधर अंग्रेजी में, ताकि दोनों अलग अलग हो जाए या फिर दोनों एक साथ ही लिख दे तो L1 B1 H1 ऐसे लिखना पड़ता, इसलिए दोनों को अलग अलग, एक तरफ हिंदी में लिख दो और एक तरफ अंग्रेजी में लिख दो। अब बताओ इधर लंबाई कितनी है, लंबाई 5000,
कितनी है 5000 इंटू चौड़ाई कितनी है 6 और ऊंचाई कितनी है बराबर। अब देखो यहाँ पर है लंबाई इंटू चौड़ाई। बताओ लंबाई इंटू चौड़ाई का मतलब हो गया खेत का क्षेत्रफल। क्या हो गया इसका मतलब हो गया खेत का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है 8/100। हमें क्या ज्ञात करना है खेत का क्षेत्रफल। गुणा वाला भाग में भाग वाला तो बताओ खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ये कितना 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 इंटू 100 और बटे में क्या आ जाएगा 8। आगे बात समझ में। अब गुणा कर लो तो देखो एक काम करो ये पॉइंट से एक जीरो हटा दो तो वहां कितना रहेगा केवल 10। 15 छिकी 90 90 हो गया 15 छिकी 90 और 9 पंजे 45। 1 जीरो 90 की 1 जीरो 10 की और 3 जीरो है कितनी जीरो लग जाएगी 5। तो बताओ कितना हो गया 45 1 2 3 4 5 बटा कितना 8। ठीक है 8 का भाग दे लो तो 8 पंजे 40 कितनी बार कितना बचा 5 कितना हो गया 50 8 छक 48 6 बार कितना बचा 2 कितना हो गया 20 8 दूनी 16 कितना बच गया 4 8 पंजे 40 और कितनी जीरो 2 1 जीरो 2 जीरो और ये काई में आ जाएगा ये आ जाएगा मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर स्क्वायर सॉरी क्षेत्रफल है तो काई में आएगा मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा खेत का क्षेत्रफल। आप चाहो तो इसे हेक्टेयर में भी बदल सकते हो। क्यों कैसे एक जो मीटर क्यूब होता है ना 1000 मीटर क्यूब सॉरी 1000 मीटर क्यूब उसमें होता है 1 हेक्टेयर। कितना हेक्टेयर होता है 1000 मीटर सॉरी स्क्वायर स्क्वायर 1000 मीटर स्क्वायर में कितना होता है 1000 हेक्टेयर होता है। तो इसमें किसका भाग दे दो 1000 का या 10,000 में होता है 56 पॉइंट कुछ आ रहा होगा आंसर देखे तो। हाँ अरे वो मीटर में भी सही है आप चाहो तो हेक्टेयर में बदल सकते हो। समझ में आया कितना आ रहा है 56.25 10,000 हेक्टेयर में आ रहा है मीटर में भी तो आ रहा होगा 10,000 का भाग देना पड़ेगा इसमें 10,000 का भाग देना ये भी सही है उतारो। अरे समझ में आ गया क्या आप चाहो तो इसे हेक्टेयर में बदल सकते हो है ना 10,000 मीटर क्यूब स्क्वायर में कितना होता है 1 हेक्टेयर होता है। तो इसमें किसका भाग दे दो 10,000 का ये आ गया 2500 बटा 10,000 है ना और ये आ जाएगा मीटर हेक्टेयर हेक्टेयर 2 जीरो से 2 जीरो तो ये आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर। अब देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन है 9वां ध्यान से समझना भाई आवाज नहीं देखो ध्यान लगाओ इधर क्या लिखा है। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ा जाता है। एक किसान के पास एक बेलनाकार टंकी है देखो ध्यान लगाओ ये है एक बेलनाकार टंकी ठीक है और बेटा इस टंकी का क्या दे रखा है व्यास। बताओ व्यास कितना है ये है 10 मीटर तो बताओ त्रिज्या 10/2 बराबर हो गई 5 मीटर ठीक है और इसकी गहराई दे रखी है गहराई कहो या ऊंचाई कहो एक ही बात है। तो बताओ ऊंचाई कितनी दे रखी है ये दे रखी है 2 मीटर ठीक है। अब इस बेलनाकार टंकी को एक पाइप द्वारा नहर से जोड़ा जाता है। देखो यहां पर एक पाइप जोड़ दिया भाई नहर से ये पाइप जोड़ दिया और इधर क्या है नहर है भाई है ना नहर से पानी आ रहा है इसमें ठीक है। अब क्या कह रहा है ये जो पाइप है इसका व्यास 20 सेंटीमीटर है। ये जो पाइप है ना पाइप इसका व्यास कितना है इसका जो व्यास है वो है 20 सेंटीमीटर। देखो इसका मैं बड़ा डी कर देता हूं यहां पर छोटा डी था इसका बड़ा डी। तो बताओ त्रिज्या क्या हो गई 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। देखो यहाँ तो है मीटर यहाँ क्या है सेंटीमीटर यहाँ भी मीटर करना है
बताओ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 का भाग दे देंगे इसमें, तो बताओ क्या हो गया 10/100, यानी कि हो गया 1/10 मीटर। आगे बात समझ में। आगे क्या लिखा है, यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है, इस पाइप में जो पानी आ रहा है ना वो आ रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये दे रखी है भाई चाल, क्या दे रखी है, मतलब इस नहर से जोड़ दिया और इस टंकी को भरना है भाई, इस टंकी को क्या करना है, भरना है, और इसमें पानी आ रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी, हमें ये बताना है कि ये टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है समय। बताओ सूत्र क्या होता है, दूरी बटा चाल, समय का सूत्र क्या होता है, अब देखो चाल तो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, बताओ क्या ज्ञात करनी है, दूरी। अब दूरी किसकी, दूरी ज्ञात करनी है पाइप की, कि पानी कहां से आ रहा है, पाइप में से आ रहा है। दूरी, दूरी का मतलब ये होगा ये वाली दूरी, दूरी कहो या ऊंचाई कहो। देखो टंकी कैसी है, बेलनाकार, पाइप भी कैसा है, बेलनाकार, ठीक है। तो यूं समझो कि जितना पानी पाइप में आता है उतना ही पानी उतने पानी से क्या ये टंकी भरती है, जितना पानी पाइप में आएगा ना उस पाइप से ये टंकी भरती है। तो इसका मतलब इसका टंकी का आयतन और ये पाइप का आयतन दोनों क्या हो गए, बराबर, दोनों क्या हो गए, जिससे हमें इसकी दूरी पता चल जाएगी, और फिर दूरी को वहां रखेंगे, चाल दे रखी है, समय हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे बात समझ में, तो देखो ध्यान लगाओ क्या होगा, बताओ बेलनाकार टंकी का आयतन, आयतन बराबर क्या होगा, बेलनाकार, क्योंकि पाइप कैसा होता है, बेलनाकार होता है, बेलनाकार पाइप का आयतन, दोनों का आयतन बराबर। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जितना पानी इस पाइप में भरता है ना उस पानी से ये टंकी पूरी भर जाती है, इसलिए जो पानी पाइप में था वो पानी कहाँ आ रहा है, टंकी में आ रहा है, इसका मतलब दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर। बताओ बेलनाकार टंकी का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बताओ बेलनाकार पाइप का आयतन भी पाई आर स्क्वायर एच। मैंने इसकी त्रिज्या बड़ा आर मान लिया और इसकी ऊंचाई जो है वो क्या मान ली, बड़ा एच। आप चाहो तो R1 R2 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो पाई से पाई कैंसिल, बताओ आर इधर कितनी है 5, 5 इंटू 5 इंटू ऊंचाई कितनी है 2, उधर बताओ आर कितना है 1/10 इंटू 1/10 इंटू ऊंचाई, हमें करनी है ज्ञात, या गुणा कर लो 50, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। आगे बात समझ में। अब देखो बेटा मान किसका ज्ञात करना है, इधर लिया है गुणा वाला भाग में, भाग वाला, तो ये 10 कहाँ जाएगा ऊपर, ये 10 भी कहाँ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। बराबर क्या बचा h, तो बताओ h बराबर कितना आ गया 5000 मीटर, 5000। बताओ दूरी कितनी आ गई 5000 मीटर। अब देखो यहाँ चाल किसमें है, किलोमीटर में, इसको भी किसमें बदलना है, तो बताओ 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर, कितना मीटर होता है, तो बताओ 5000 मीटर में कितना किलोमीटर होगा 5 किलोमीटर, अरे 5 ही होगा ना, 1000 का भाग दे देंगे ना, 5 किलो। ये क्या आ गई दूरी, दूरी कहो ऊंचाई कहो गहराई कहो लंबाई कहो एक ही बात है। आगे बात समझ में। अब बताओ समय ज्ञात करना है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी कितनी है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 बटा चाल कितनी है 3, चाल कितनी है भाग 2, 3 एक बार कितना बचा 2/3, और ये आ जाएगा घंटे। बताओ कितना टाइम लगेगा, 1 से 2/3 घंटे, इतने समय में ये टंकी पूरी भर जाएगी। आगे समझ में, कोई डाउट है क्या, प्रश्नावली समाप्त। अब लास्ट है शंकु का छिन्नक।